टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों गुजरात रिफाइनरी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट। इसमें जो है दो मैंने क्वेश्चन एमआरपीएल के इंक्लूड किए हैं, क्योंकि एमआरपीएल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं और इनके जो है आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लास्ट में एक और पेपर मैंने इसमें ऐड किया है जो एनआरएल रिफाइनरी का है। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छे इसमें क्वेश्चन हैं जो आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फास्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। कुल मिला के जो है आपके 300 जो है 60 क्वेश्चन इसमें हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक तो एमआरपीएल वाले जो बच्चे हैं वो तो देख ही लेंगे इसको, बाकी जो है आप भी देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। और बहुत सारे चांसेस हैं क्योंकि इसमें 120 क्वेश्चन है, टेक्निकल मैक्सिमम इसमें है इस एग्ज़ाम पेपर में, तो मैक्सिमम चांसेस है रिपीट होने का। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रिएक्शन जो कर रहा है ये CH211CH से, तो इसमें कह रहा है कि अगर इसका पॉलीमराइजेशन करें तो कौन सा जो है आपको जो एक तरह से पॉलीमर फॉर्म होगा, तो ये ओरलोन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ करेक्ट। तो इपॉक्सी रेजिन आर नोन फॉर देयर बॉन्डिंग प्रॉपर्टी, तो ये इसका जो है एक तरह से करेक्ट है, क्योंकि इसके अलावा जो बैकेलाइट इज़ अ लीनियर पॉलीमर बिल्कुल गलत है, वो क्रॉस लिंक होती है। न्यूप्रिन इज़ अ नेचुरल पॉलीमर, ये भी गलत है। जो नेचुरल पॉलीमर जो आपका आइसोप्रीन है। ब्यूटाइल रबर इज कोपॉलीमर ऑफ आइसोब्यूटाइल एंड ब्यूटाडाइन, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है इन डिस्टिलेशन ऑपरेशन जो है इन अ डिस्टिलेशन ऑपरेशन टोटल रिफ्लक्स, जब टोटल रिफ्लक्स होगा तो उस समय जो है नंबर ऑफ प्लेट क्या होंगे, तो मिनिमम होंगे, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट पे ही तो टोटल रिफ्लक्स होगा, कोई भी प्रोडक्ट नहीं जाएगा, टोटल का टोटल जो है एक तरह से रिफ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन अ कन्वर्टिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल टू हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कह रहा है कि कार्बनिक पदार्थ को हाइड्रोकार्बन के रूप में रूपांतरित करने की निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया भाग में नहीं लिया जाता, तो वह दोस्तों मेथेजोनेसिस। ठीक है, इसके अलावा जो है सारे प्रोसेस में जो है एक तरह से कार्बनिक पदार्थ को हाइड्रोकार्बन के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक जो है पूछा है द साल्ट कंसंट्रेशन व्हेन 0.01 मोल ऑफ NaCl इज डिजोल्व इन 20 लीटर ऑफ वाटर, तो उसमें जो है साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो 29.25 होगी। आगे मैं इसको सॉल्व किया हूँ क्योंकि दूसरे पेपर में भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ऑटो कैटालिस्ट रिएक्शन विथ वेरी हाई कन्वर्जन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट, तो यानी कि सबसे ज़्यादा कन्वर्जन आपको रखना है, तो उस केस में आप मिक्स फ्लो रिएक्टर फॉलोड बाय प्लग फ्लो रिएक्टर रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसको याद करने का तरीका यही है कि जो है मिक्स फ्लो रिएक्टर फॉलोड बाय प्लग फ्लो, यानी कि M पहले आता है और P बाद में आता है ना, MNOP। ठीक है, तो M और P दोनों जब साथ में रहेंगे तो एक तरह से कन्वर्जन बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, फॉर पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन में क्या होता है, तो इसमें जो है हाई रिएक्टेंट जो है कंसंट्रेशन फेवर और रिएक्शन ऑफ अ हाइयर ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन विंड पावर एंड विंड वेलोसिटी, पावर और वेलोसिटी में जो है एक तरह से क्या रिलेशन है, तो P जो है वेलोसिटी के क्यूब रूट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट विल बी द मैक्सिमम फ्लेम स्पीड फॉर हाई वोलेटाइल मैटर एंड लो एस पुलवराइज फ्यूल इन जो है मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं दोस्तों पुलवराइज जो फ्यूल जाता है कोल का, तो उसकी जो है एक तरह से मैक्सिमम फ्लेम स्पीड क्या होती है, तो 15 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एयर रिक्वायर फॉर न्यूमेटिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पुलवराइज कोल इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहा है कि मिनिमम जो है न्यूमेटिक से आप जो है एक तरह से न्यूमेटिक से ही ट्रांसफ़र कर रहे हो, है ना, यानी कि हवा के वेलोसिटी से ही आप कोल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है क्या कर रहे हो, भेज रहे हो, तो उस केस में जो है उसकी वेलोसिटी कितनी रखनी चाहिए, एयर की वेलोसिटी आपकी कितनी होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो वो होगा 20। ठीक है,
नेक्स्ट है ए वाटर ड्रॉपलेट एट 25 डिग्री सडनली इंट्रोड्यूस इनटू अ इनफाइनाइट गैस मीडियम एट 100 सैचुरेशन विथ वाटर वेपर एट अ स्टेडी स्टेट। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि जल वाष्प सहित 100 डिग्री पर संतृप्त एक अपरिमित गैस माध्यम में 25 सेल्सियस पर एक सूक्ष्म जल बिंदु अचानक शामिल किया जाता है, तो उस अवस्था में क्या होगा, तो वो ड्रॉपलेट भी क्या हो जाएगा दोस्तों, जो 25 डिग्री का ड्रॉपलेट है वो भी जो है 100 डिग्री तक जाने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब ये है कि 100 डिग्री का पानी है और उसमें जो है आप 25 डिग्री का जो है वाटर ड्रॉपलेट गिरा रहे हो, तो वो क्या होगा, तो ड्रॉप इंक्रीज इन साइज एंड अटेंड द टेम्परेचर 100 डिग्री, तो उसके साइज बढ़ जाएगी और वो 100 डिग्री अटेंड कर लेगा, है ना, ओवरऑल। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि फॉर एवरी 10% इंक्रीज इन एक्सेस एयर द फ्यूल कंजप्शन इंक्रीज बाय, तो 0.1% बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत किया है इसने कि प्रोमोटर यूज इन NH3 सिंथेसिस कैटालिस्ट इज, तो HH3 जो है ऐसा कोई जो है, अगर हम देखें तो HH3 जो है कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है, अगर होगा भी तो उसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है NH3 इसने पूछना चाहा हो कि जैसे हैबर विधि से हम अमोनिया बनाते हैं, तो उस केस में जो है प्रमोटर क्या होना चाहिए, तो उस केस में जो है मोलविडम होता है। ठीक है, तो मुझे इसका कोई वो नहीं है, लेकिन जो है मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि यही पूछना चाह रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द पोरासिटी ऑफ कंप्रेसिबल केक इज, कंप्रेसिबल केक की पोरासिटी कितनी होती है, तो ये होती है मिनिमम एट अ फिल्टर मीडियम, फिल्टर मीडियम में बहुत ही फिल्टर मीडियम पर न्यूनतम होती है। ठीक है, कह रहे हैं कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन A plus B give us C, the rate of formation of C become 9 times on tripling the concentration of B and 2.8 to 84 times on doubling the concentration of B. The order of reaction इस केस में क्या होगी, तो 3.5 होगी। ठीक है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया इन वाटर द अमोनिया जो है सबसेक्वेंटली रिकवर बाय, कह रहा है कि जब अमोनिया वाटर से एब्जॉर्ब करा के रिमूव जब कर लेते हैं, तो फिर जो है अमोनिया और वाटर को कैसे रिमूव करते हैं, तो उसके लिए सिंपल डिस्टिलेशन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अमोनिया की बॉइलिंग पॉइंट माइनस में होती है, वाटर की 100 होती है, तो थोड़ा सा हीटअप कर दोगे तो अमोनिया वेपर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन नाइट्रिक एसिड सिंथेसिस अबाउट 95 to 97% कन्वर्जन ऑब्टेन विथ कैटालिस्ट बेइंग, यानी कि नाइट्रिक एसिड के जो है प्रोडक्शन में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, ये पूछना चाह रहा है। तो ये हो दोस्तों प्लेटिनम। ठीक है, नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज अ रेशियो, तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है थर्मल कंडक्टिविटी और फिल्म थिकनेस की एक तरह से रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट है कैविटेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो कैविटेशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेंटेनिंग द सक्शन हेड सफिशिएंटली ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर से ज़्यादा हम जो है सक्शन प्रेशर को रखेंगे। ठीक है, विच टाइप ऑफ इवापोरेटर सिस्टम इज टू बी यूज फॉर कोल्ड विस्कस फीड, कोल्ड विस्कस फूड जो है विस्कस फीड के लिए किस टाइप का इवापोरेटर सही रहेगा, तो बैकवर्ड फीड टाइप इवापोरेटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम गैस कन्वर्जन, तो मैक्सिमम गैस कन्वर्जन किस में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो सेमी फ्लूइडाइड बेड रिएक्टर में मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है दोस्तों, ए पिटाट ट्यूब इंडिकेट 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर व्हेन इट इज बीइंग यूज्ड फॉर मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ एयर ऑफ डेंसिटी 1.23। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ एयर क्या होगा, तो ये 28.2 होगा। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा गूगल पे, बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व किया गया है, यहाँ पे जगह नहीं थी, नहीं तो मैं इसको सॉल्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एयर वाटर वेपर मिक्सचर हैज़ अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री एंड और ड्रा पॉइंट टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री, सॉरी ड्रा कर रहा हूँ, ड्यू पॉइंट है ना। द टोटल प्रेशर इज 101.3 किलो पास्कल, द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ दिस मिक्सचर वुड बी, तो इसमें जो है 60 और 40 को एक तरह से मिक्स करके पूछ रहा है, द वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा उसका, तो 40 से ऊपर ही होगा दोस्तों, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, 40 से ऊपर होगा, 60 से कम होगा। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज मैन्युफैक्चरिंग पेट्रोलियम कोक,
तो पेट्रोलियम कोक भारत में मैक्सिमम अगर 95% अगर देखें तो वो डीले कोकिंग के माध्यम से होता है। डीले कोकिंग बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट द रिएक्शन बिटवीन ट्राइग्लिसराइड एंड मेथनॉल इज कॉल्ड, तो उसे जो है ट्राई है तो टी यानी कि ट्रांसिफिकेशन, ऐसे इसको याद रखिएगा, ठीक है। COD की जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो है एक हम जो है केमिकल मिलाते हैं इन प्रोडक्ट के लिए, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, K2Cr2O7, ये होता है जब COD की जांच करते हैं तो, ठीक है। करें कि टू इंटरेक्टिंग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कनेक्ट इन अ सीरीज विल बिहेव एज अ, तो ये एक तरह से ए ओवर डैम्प सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन क्रूड ऑयल इज पम्प्ड थ्रू अ फर्नेस, है ना, क्रूड ऑयल को जो है फर्नेस में जो है एक तरह से पंप किया गया। द फर्स्ट हीट ट्रांसफर टू द ट्यूब अकर व्हेन द हॉट फ्लू गैस राइज एंड हीट ट्यूब, द ऑयल ट्यूब आर हीटेड फर्स्ट बाई प्रोसेस ऑफ, कह रहे कि जब कच्चे तेल को भट्ठी में से पंपित किया जाता है और नलिकाओं को उष्मा का पहला जो संचरण तब होता है जब तप्त फ्लू गैस ऊपर उठती हैं और नलिकाओं को तापित करते हैं। तेल नलिकाएं निम्नलिखित द्वारा पहले तापित होती हैं, है ना, तो इसको समझ में आ गया आपको क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये जो है कन्वेक्शन के थ्रू सबसे पहले जो है ऑयल जो ट्यूब में पहले हीटअप होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टीम कंडेंसेट इज़ हाईली कोरोसिव मेनली ड्यू टू, यानी कि स्टीम का जो कंडेंसेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होता है। किस केस में, जब उसमें CO2 और O2 प्रेजेंट है। CO2 अगर उसमें कंडेंसेट में रहेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा जो कोरोजन का कारण है। ऑक्सीजन अगर पानी में रहेगा कंडेंसेट में तो वो एक तरह से ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है एट स्टैंडर्ड कंडीशन 1 kg मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम, तो 22 जो है 4 होना चाहिए, लेकिन जो है एंसर के में 22 4 1 4 गुणा 10⁻³ क्यूबिक जो है सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो इसको मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन जो है क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब में ये करेगा तो इसमें अगर लीटर में लेंगे तो हाँ, ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 30वां का जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, क्योंकि CC लास्ट में लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कोल इज सब्जेक्ट टू अल्टीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस कोल का जब करते हैं तो उसमें फाइनली हम क्या देखते हैं, एनालिसिस करते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ठीक है। नेक्स्ट है वाई इज अ इंट्रेनमेंट सेपरेटर यूज टू इवोपरेटर। जो इंट्रेनमेंट सेपरेटर है वो बेसिकली जो है लिक्विड ड्रॉपलेट को वेपर से रिमूव करता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द 1 ग्राम ऑफ मोल ऑफ गैस एट STP, तो इसमें जो है डायरेक्ट लीटर में ले लिया है, ठीक है, तो ये 22.4 लीटर हो जाएगा, लेकिन CC मिलेगा तो ये बढ़ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मैच ऑफ फॉलोइंग करना है। तो सॉफ्टनिफिकेशन का मतलब होता है कि जो है साबुन बनाने की प्रक्रिया को सॉफ्टनिफिकेशन कहते हैं। तो सोप एंड डिटर्जेंट काफ़ी हद तक एक दूसरे से क्या है, एक तरह से जो है मैच है, ठीक है। कैल्सिनेशन क्या होता है, तो सीमेंट में कैल्सिनेशन का यूज होता है, ठीक है। एल्किनेशन क्या होता है, तो पेट्रोलियम में जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी में एल्काइलेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहे PV गामा इजकल टू जो है एक तरह से कांस्टेंट है, जहाँ पे गामा की वैल्यू दे रखा है CP/CV है, तो ये वैलिड किसके लिए है, तो ये एडियाबेटिक जो है प्रोसेस के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर द मिनिमम सेल थिकनेस फॉर कार्बन स्टील, ठीक है, इंक्लूडिंग कोरोजिंग अलाउंस डिपेंड ऑन सेल डायमीटर एंड द रेंज ऑफ, तो उसका जो रेंज होगा 5 से 11 के mm के बीच में होगा, ठीक है। ये दोस्तों आप अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। 37 क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूक्लियर फ्यूल जनरली यूज इन अ रिएक्टर इन अ यूरेनियम ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ यूरेनियम बिकॉज द फॉर्मर हैज़ हायर,
कह रहा है कि जो है यूरेनियम का यूज करते हैं, तो नॉर्मली हम यूरेनियम का यूज नहीं करते, यूरेनियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है उसका जो है एक तरह से मेल्टिंग पॉइंट hence can be subject to higher temperature density, hence the core volume given power output, यानी ऑल ऑफ दी जिसके सही है जो भी है, ठीक है। हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या काम करता है? तो वो एक तरह से कूलेंट का काम करता है और मॉडरेटर, दोनों का काम करता है, ठीक है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। करें द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम क्या है? तो वो एक तरह से स्लो डाउन द सेकेंडरी न्यूट्रॉन, वो स्पीड एक तरह से कम कर देते हैं सेकेंडरी न्यूट्रॉन की, ठीक है। कह रहे हैं द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1200 kg पर मीटर क्यूब, इट्स वैल्यू ग्राम पर लीटर वुड बी। तो देखिए 1200 kg पर मीटर क्यूब है, इसमें हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम ये लिख सकते हैं कि केजी को 1 kg बराबर कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। और जो है 1 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 1000 लीटर हो जाएगा। तो 1000 ऊपर नीचे काट दीजिए, ग्राम पर लीटर अपने आप ही निकल जाएगा, यानी कि 1200 का 1200 ही रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती हैं जिनको आप थोड़ा सा भी हीट दो तो वो मेल्ट हो जाएंगी, है ना, सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अब पीवीसी को छोड़ कर बाकी को कितना भी गर्म कर लीजिए वो सॉफ्ट नहीं होंगे, ठीक है। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग। इसी का उल्टा थर्मोसेटिंग है, उसको हीट आप देंगे तो सॉफ्ट नहीं होगा। जैसे आपके घरों में जो स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच, जिसे आप फैन ऑन ऑफ करते हो, तो उनको कितना भी गर्म करो वो सॉफ्ट नहीं होंगे। और जो है वो मेनली जो है वहीं बैकलाइट या कार्बोनेट वगैरह के बने होते हैं, तो बैकलाइट एक तरह से थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है द बैकलाइट इज मेड फ्रॉम फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड इन इनिशियल रिएक्शन बिटवीन द टू कंपाउंड। बैकलाइट बनाने के लिए आपको जो है रिएक्शन जो होती है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की, वो एक तरह से एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम मोनोमर स्टार्टेड बाई, तो जो है मोनोमर से जब पॉलीमर बनता है तो उसमें जो है या तो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है या एडिशन रिएक्शन होती है। तो एडिशन दिया नहीं है तो इसलिए कंडेंसेशन पे टिक लगा दीजिए, ठीक है। ए नॉन थर्मोप्लास्टिक वही हुई थर्मोसेटिंग, ठीक है। नॉन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या है? तो पॉलीयूरेथीन है, ठीक है। इसके अलावा सारे जो है थर्मोप्लास्टिक हैं, ठीक है। कह रहा है कि करस्पेंडिंग टू नसल्ट नंबर इज हीट ट्रांसफ़र, द डायमेंशनलेस नंबर इज मास ट्रांसफ़र, है ना। तो जैसे हीट ट्रांसफ़र में हम नसल्ट नंबर का यूज करते हैं, वैसे ही मास ट्रांसफ़र में किसका यूज करते हैं? तो फ्लूइड नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी V टू द थर्मल डिफ्यूजिटी अल्फा, ठीक है, नोन एज। तो ये प्रेंडल नंबर है। प्रेंडल नंबर इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिटी, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन एक तरह से क्या कहती है? तो बर्नौली इक्वेशन एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस होती है, किस केस में? पोटेंशियल फ्लो में, ठीक है। डिस्चार्ज इन अ लेमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप वेरीज। तो लेमिनार फ्लो में जो है एक तरह से डिस्चार्ज जो है स्क्वायर ऑफ रेडियस के स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ठीक है। विच फॉलोइंग शुगर इज ए स्वीटेस्ट। सबसे मीठी शुगर कौन से है? तो है फ्रक्टोज, ठीक है। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप आर जनरली यूज फॉर, तो ये हाई हेड के लिए, जहाँ आपको हाई हेड चाहिए वहाँ पे आपको मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करना होगा, ठीक है। अवोगाद्रो नंबर क्या है दोस्तों? तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल पर ग्राम मोल है, ठीक है। कह रहा है कि एवरेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन का मतलब कि केरोसिन, जहाँ भी हुआ एविएशन फ्यूल यानी कि केरोसिन, है ना, तो क्लोजेस्ट इन डेट ऑफ केरोसिन ही हो जाएगा। लाइम सोडा ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर। तो लाइम सोडा ट्रीटमेंट से बोथ टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हार्डनेस रिमूव होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल इज मेड ऑफ मेनली। क्रूड ऑयल किस चीज़ के बने होते हैं? तो एल्केन, साइक्लो एल्केन और एरोमेटिक्स के बने होते हैं, ठीक है।
मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इज कॉज बाई, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन एक तरह से थर्मल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल की वजह से होते हैं, ठीक है। थर्मल एनर्जी होती है उनके मॉलिक्यूल में, ठीक है। नेक्स्ट, अल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड यूजिंग, अल्कोहल को डिहाइड्रेटेड करते हैं, यानी कि अल्कोहल में क्या होता है कि 97% अल्कोहल होता है और 3% पानी होता है, ठीक है। तो उसमें से वाटर को रिमूव करने की जो प्रोसेस है वही डिहाइड्रेटेड कहते हैं। तो उसको जो है हम एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन में ही जो है अलग करते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट को किससे ट्रीट किया जाता है, तो ये पुल्स कॉलम एक्सट्रैक्टर में यूज करके उनको जो है रिमूव किया जाता है। थर्मिस्टर क्या है, तो थर्मिस्टर एक तरह से सेमीकंडक्टर है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होगी, घटेगी, ठीक है। क्रशिंग एफिशिएंसी इज द रेशियो, तो क्रशिंग एफिशिएंसी एक तरह से सरफेस एनर्जी क्रिएटेड बाय क्रशिंग टू द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड, इनका रेशियो होते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट, यानी कि वन, एक में एक के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो 1/s हो जाएगा, ठीक है। स्टेप चेंज उसकी करेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है, तो DQ यानी कि जो ऊर्जा दी गई वो जो है इंटरनल एनर्जी और वर्क दोनों करने में जो है ख़त्म हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाफ लाइफ पीरियड केमिकल रिएक्शन की क्या होती है, तो द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस टू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू जो है उसकी जब तक आधी ना हो जाए, उस सब्सटेंस की जो ओरिजिनल वैल्यू की जो आधी वैल्यू रह जाए वही उसकी क्या कहलाती है, हाफ लाइफ पीरियड कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस विच, तो कैटालिस्ट क्या कर सकता है, कैन इंक्रीज या डिक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर कहाँ पे यूज किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर डिफरेंस सेल और ट्यूब में 50 डिग्री से ज़्यादा हो तो वहाँ पे फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर फॉर अ गिवन हीट ट्रांसफर एरिया स्मॉलर डायमीटर ट्यूब are favored or compared to a larger diameter ones because the smaller diameter tube, तो कह रहा है कि हम जो है स्मॉलर ट्यूब की जगह पे हम लार्जर डायमीटर का ट्यूब यूज करेंगे तो क्या होगा सेल एंड ट्यूब में, तो इसका ये हो सकता है कि कैन बी फिटेड इनटू स्मॉलर सेल डायमीटर हेंस द कॉस्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर वुड बी लेस। कह रहा है कि जो हम जो है अगर छोटे डायमीटर के जो है अगर हम ट्यूब लगाएंगे सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में तो कॉस्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर वुड बी लेस, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी कॉस्ट कम बैठेगी, ठीक है। नेक्स्ट इन नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फ्लूइड मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो नेचुरल कन्वेक्शन में जो है जो फ्लूइड होता है वो मूव करता है बायोन्सी फोर्स के अकॉर्डिंग और डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो चेंज इन टेम्परेचर के चेंज की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है लग सपोर्ट आर लेस एक्सपेंसिव द टाइप ऑफ अदर सपोर्ट, बिल्कुल सही। ए पाइप इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ ट्यूब बाय द फैक्ट दैट पाइप हैज़ अ ग्रेटर वॉल थिकनेस कंपेयर टू द ट्यूब, बिल्कुल सही है। रिड्यूसर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ पाइप इन अ स्ट्रेट, रिड्यूसर को कह रहा है कि रिड्यूसर एक तरह से डायरेक्शन चेंज करता है, नहीं, डायरेक्शन चेंज करने के लिए तो आप जॉइंट्स लगाते हो, टी जॉइंट होता है जिसमें तीनों डायरेक्शन में आप पाइप फ्लो दे सकते हो, है ना। रिड्यूसर का मतलब कि वो जो है बस पाइप की जो है साइज को एक तरह से रिड्यूस करता है, जैसे आप देखते होंगे कोई भी पंप का जो सक्शन या डिस्चार्ज होता है तो वहाँ पे रिड्यूसर लगा के जो है एक तरह से वेलोसिटी एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू ट्रांसपोर्ट और स्टिकी मटेरियल विच इज फॉलोइंग सिस्टम विल बी यूज, तो स्टिकी मटेरियल है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना है तो क्या यूज़ करेंगे, तो स्क्रू कन्वेयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस, फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो 1/मीटर है, ठीक है। द इवापोरेटर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ वाटर वेपराइज
पर हावर टाइम ऑफ ड्यूरेशन, यानी कि 1 घंटे में कितना वाटर वेपराइज हुआ, यही उस इवापोरेटर की कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, कैपेसिटी कहीं भी निकालते हैं तो पर मिनट, पर हावर, यही सब होता है, तो पर हावर इसमें देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इम्पोर्टेंट सेपरेटर अ मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन अच्छा होगा या नहीं होगा, पॉसिबल है या नहीं है, ये सब के कौन बताता है, ये रिलेटिव वोलालिटी बताती है। ठीक है, नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप इज कॉल्ड सुपरसोनिक। कब, जब मैक नंबर की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा होगी। द फ्लो ऑफ फिल्टर थ्रू अ केक इन अ प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस इंश्योर। द प्लेट और फ्रेम फिल्टर से जैसे ही ऑयल निकलता है तो एक तरह से वो लेमिनार फ्लो माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द टैंक बिलो वुड हीट अप द मोस्ट फॉर्म ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा रेडिएशन जो है एक तरह से सूर्य से कौन लेगा, तो जिस टैंक को हम ब्लैक पेंट से, है ना, काले रंग से रंगे रहेंगे, वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है नाइलॉन 6 क्या है, तो एक तरह से ये पॉलीएमाइड है। कह रहा है इन एसआई यूनिट थर्मल कंडक्टिविटी इज एक्सप्रेशन। तो एसआई यूनिट में थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वाट पर मीटर पर केल्विन होता है। कह रहा है व्हेन क्रूड ऑयल इज पम्प थ्रू द फर्नेस द फर्स्ट हीट ट्रांसफर टू द ट्यूब अकर व्हेन अ हॉट फ्यूल गैस राइज एंड हीट ट्यूब द ऑयल ट्यूब आर हीटेड फर्स्ट बाय द प्रोसेस ऑफ। तो ये क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, तो ये कन्वेक्शन ही रहेगा। एंड आइडियल फ्लूइड इन विच, तो आइडियल फ्लूइड की जो है फ्रिक्शनलेस वो होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रेशर एट द पॉइंट इन अ स्टैटिक या यूनिफॉर्मली मूविंग फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। करें किसी स्थिर अवस्था या अथवा एक समान गति से चलने वाले द्रव में किसी बिंदु पर सभी दिशाओं में दाब एक समान होता है, यह किसका नियम है, तो ये पास्कल का नियम था। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है यस टाइप पिटाइट ट्यूब का यूज किस लिए यूज किया जाता है, तो वेलोसिटी स्टॉक जो होते हैं चिमनी में एयर की वेलोसिटी मेजर करने के लिए। ठीक है, स्लिप वेलोसिटी क्या होती है, तो स्लिप वेलोसिटी होती है वेपर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कैटालिस्ट वेलोसिटी। ठीक है, प्रोपेलर क्या है, तो ये एक तरह से एक्सेल फ्लो मिक्सचर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज द सेट ऑफ डायमीटर द डिस्टिलेशन कॉलम। तो डिस्टिलेशन कॉलम का डायमीटर हम किस पे रख के जो है प्रयोग करते हैं, मतलब बनाते हैं, तो वो एलुमिनियम वेपर वेलोसिटी कितनी रखनी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, रोटामीटर क्या मेजर करता है, तो फ्लो रेट मेजर करता है। पिरानी गैस क्या मेजर करता है, तो वैक्यूम प्रेशर मेजर करता है। ड्राई आइस क्या है, तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। रेनॉल्ड नंबर क्या है, तो रेनॉल्ड नंबर रेशियो है इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स का। ठीक है, बैरोमीटर क्या मेजर करता है, तो बैरोमीटर एक तरह से एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नाइट्रोजन कंटेंट इन ए यूरिया इज अप्रोक्सीमेटली, है ना, कह रहा है कि यूरिया में जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो कितना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन कई बार आपके सामने आएगा, कंपाउंड का नाम दे देगा, जैसे अमोनियम फास्फेट दे दिया या जो है अमोनियम साइनाइड दे दिया, बहुत सारे ऐसे आपके दे देगा फार्मूले, और बोल देगा कि इसमें नाइट्रोजन की जो है परसेंटेज कितनी होगी इस फर्टिलाइज़र में। तो सबके लिए एक मैं इसी में बता दे रहा हूँ, आगे कितना भी क्वेश्चन है उसको आप इजी सॉल्व कर लोगे। जैसे अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकालना है अमोनिया का, सॉरी अमोनिया कह रहा हूँ, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, और यूरिया का पूरा मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो 60 निकल के आएगा। उसमें किसका पूछा है, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का देखिए दो जगह नाइट्रोजन है, NH2CO NH2, यानी कि दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि N7 इंटू 2 यानी कि 14 और प्लस 14 यानी कि 28 हो जाएंगे। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 28 मॉलिक्यूलर वेट उसके हो जाएंगे। ठीक है, तो बस नाइट्रोजन परसेंटेज निकालना है, तो
जितना नाइट्रोजन का है वो अपन टोटल, तो 28/60 इंटू 100 कर दीजिए तो 46.6 आएगा। ऑप्शन में 45 है तो कोई नहीं, इसी के लगभग में है, ठीक है। कह रहे हैं द BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज़ ऑलवेज, तो BOD हमेशा जो है COD से क्या होगा, कम होगा। जहाँ COD की वैल्यू 240 होती है वहाँ पे BOD की वैल्यू 4 या 5 या 10 के आसपास होती है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना माना गया है, तो 10⁵ पास्कल माना गया है, ठीक है। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज द रेशियो, तो थर्मल कंडक्टिविटी और फिल्म थिकनेस, इन दोनों की जो है रेशियो आपकी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लीजिएगा। BET ऑपरेटर्स एक तरह से क्या डिटरमाइन करता है, तो ये सरफेस एरिया डिटरमाइन करता है, ठीक है। इन अ साइक्लोन सेपरेटर द मेन प्रिंसिपल, साइक्लोन सेपरेटर हुआ, सेंट्रीफ्यूगल पंप हुआ, है ना, या सेंट्रीफ्यूगी हुई, इन सब का जो है मेन प्रिंसिपल जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही होता है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन जो है इसने गलत दिया था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो है ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन की जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है कितनी होगी, तो 182.9 है, जबकि बहुत जगह पे 195.7 दिखा रहा है माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट है द मेजर कॉन्स्टिट्यूशन इन अ वाटर गैस, वाटर गैस का जो है मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं, तो एक तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, दूसरा हाइड्रोजन H2, ठीक है। V नोच का यूज किस लिए करते हैं, तो ये ओपन चैनल में फ्लो रेट मेजर करता है, ठीक है। द फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड का फ्लो एक तरह से पोटेंशियल फ्लो कहलाता है, ठीक है। काउंटर जो है कल्चरल काउंटर इज डिवाइस मेजरमेंट ऑफ, तो एक तरह से साइज ऑफ फाइन पार्टिकल को मेजर करने का जो है काउंटर डिवाइस का यूज करते हैं, ठीक है। मेस 20 मेस का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 20 ओपनिंग पर लीनियर इंच, ठीक है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ परफेक्ट हीट इंसुलेटर इज, तो थर्मल कंडक्टिविटी जो परफेक्ट हीट इंसुलेटर होते हैं उनकी कितनी होती है, तो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। जो है ग्रिटेज नंबर क्या है, तो ये एक तरह से हीट ट्रांसफ़र इन अ लैमिनार फ्लो के लिए यूज होता है, और ये रेशियो होता है ग्रिटेज नंबर जो है हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 1/4 सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या है कि एक जो है सेल है और 4 जो है उसके ट्यूब साइड पासेस हैं, ठीक है। सेल साइड में एक पास और ट्यूब साइड में 4 पास, ठीक है। बैफल का यूज हम हीट एक्सचेंजर में किस लिए करते हैं, क्योंकि जो है ये इंक्रीज हीट ट्रांसफर रेट, हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ा देता है। द कूलिंग इफेक्ट इन अ कूलिंग टावर कैन बी इंक्रीज बाय, तो ये ऑप्शन सारे सही हैं, ठीक है। एट टोटल रिफ्लेक्स द कैपेसिटी ऑफ डिस्टिलेट कॉलम, तो टोटल रिफ्लेक्स की अगर हो रहा है डिस्टिलेशन कॉलम में तो उसकी कैपेसिटी क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। द बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट ऑन अकाउंट ऑफ, तो फ्लूइड विस्कोसिटी में ही विस्कोसिटी के टर्म में ही बाउंड्री लेयर को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉज्ड बाय, तो लो सक्शन प्रेशर हो जाएगा। फुटवॉल क्या है, तो फुटवॉल एक तरह से ए बैक प्रेशर जो है वॉल है, यानी कि बैक प्रेशर से बचाने वाला वॉल, ठीक है। सॉरी इसमें जो है देखिए वही कहते हैं ना कि जो है गलती सब जगह हो रही है, जो है ये पेपर के आंसर की में भी इसने गलती किया। फुटवॉल को क्या लिखा है, ए बैक प्रेशर वॉल, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ए डायरेक्शन कंट्रोल वॉल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर C इसका डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, यानी कि यूनि डायरेक्शनल वॉल इसे कहते हैं, यानी डायरेक्शन कंट्रोल हो जाएगा, है ना। इसका जो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। वही है आजकल जो है नॉलेज तो बहुत जगह से मिल जा रही है, लेकिन कौन सही दे रहा है, किस पे भरोसा किया जाए, सबसे टफ यही हो रहा है दोस्तों। एज़ोट्रोप डिस्टिलेशन जो है उसमें क्या सेपरेट करना होता है, तो एज़ोट्रोप डिस्टिलेशन में कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जो होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। हॉट वायर एनीमीटर क्या है, तो ये गैस वेलोसिटी एक तरह से मेजर करती है, ठीक है। एंड विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द एनर्जी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल बेस्ड, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसका जो है स्टेटमेंट था कि जो है एनर्जी नाइदर क्रिएट नाइदर डिस्ट्रॉय, ठीक है।
न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? तो ये शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इन अ फ्लूइड, इसका जो एक तरह से रिलेशन था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में। ठीक है, मोल जो है मोलर डायग्राम एक तरह से क्या डिटरमाइन करता है? तो ये वाटर वेपर यानी कि स्टीम अगर कह लो तो स्टीम की प्रॉपर्टी बताता है कि स्टीम में वाटर वेपर कितने प्रेजेंट है। हीट फ्लक्स तो आपने पढ़ा होगा कि जो है हीट फ्लक्स में आपका एक फार्मूले उससे भी निकाल सकते हो फोरियर लॉ से। ठीक है, कि जो है Q इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपन डी एक्स, तो वहाँ से भी Q की वैल्यू निकाल के उसका जो है आप वो निकाल सकते हैं यूनिट, है ना। तो या हीट फ्लक्स जो होती है अमाउंट ऑफ हीट Q पर यूनिट एरिया होती है। हीट फ्लक्स को अगर डिफाइन करना है तो हीट फ्लक्स इज अ अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया यानी कि Q अपन A। तो Q की वैल्यू हो जाएगी W अपन A की वैल्यू हो जाएगी मीटर स्क्वायर, तो W अपन मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन इसने क्या लिया है? SI यूनिट ले लिए, तो उसमें जो है kg पर सेकेंड मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ग्रॉस ऑफ नंबर का यूज़ किस में करते हैं? तो नेचुरल कन्वेक्शन में हम ग्रॉस ऑफ नंबर का यूज़ करते हैं। मैकअप-थिल मेथड इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग, तो मैकअप-थिल मेथड का यूज हम जो है नंबर ऑफ प्लेट कैलकुलेट करने में करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों कि ह्यूरिस्टिक रूल इज़ यूज इन, ये क्वेश्चन कई बार रिफाइनरी में भी आया है, अदर रिफाइनरी में। तो ये एक तरह से डिस्टिलेशन का रूल है ना। मैक नंबर किसका रेशियो है? तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसका रेशियो है। ठीक है, अब ये पेपर दूसरा है। ठीक है, वो MRPL का दूसरा पेपर था, 120 क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लिए हम। फिर ये MRPL का दूसरा जो पेपर 25/7/2022 को हुआ था वो है। ठीक है, इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेगा के लिए जो है कौन सा जो है मानक का यूज़ करते हैं? तो मेगा यानी कि 10⁶, किलो यानी कि 10⁻3, मेगा यानी कि 10⁻6। ठीक है, करें अवोगाद्रो नंबर के रिलेटेड ये क्या, इसमें से क्या गलत है, इनकरेक्ट है? तो अवोगाद्रो नंबर बी में बोला है कि 6.023 × 10⁻12 होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, 23 होता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि SI यूनिट ऑफ एलिमेंट, किसी भी तत्व की SI यूनिट क्या होती है? तो kg मोल होती है। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट ऑफ टेम्परेचर के एंड सेंटीग्रेड, के और सेंटीग्रेड यानी कि सेंटीग्रेड जो होगा वो जो है उसकी वैल्यू हम जो है केल्विन में से 273 घटा देंगे तभी वो सेंटीग्रेड की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसमें जो है 33.8 फ़ारेनहाइट जो होता है वो बराबर होता है 1 सेंटीग्रेड के, लेकिन इसमें देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं था ही नहीं। ठीक है, तो वही कहते हैं ना दोस्तों, मैं भी कभी कभी जल्दी में पेपर तो सॉल्व करके अपलोड कर देता हूँ जैसे मिलता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं पेपर में। आप लोगों के लिए भी थोड़ा बुरा लगता होगा कि ये गलती कर देता हूँ, लेकिन यही है कि जब ये आंसर के में गलती कर रहा है, पेपर बनाने वाला गलत कर रहा है, तो हमसे भी हो जाती है। क्योंकि एक क्वेश्चन को अगर हम उसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे इसने 5वें में बोला है कि फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीग्रेड, तो इसमें ऑप्शन में 33.8 कहीं है ही नहीं। ठीक है, बस 0.8 लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ध्यान देना है अच्छे से। मोलारिटी क्या है? तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। कह रहा है कि जो प्रोटॉन देता है उसको क्या कहते हैं? उसे एसिड कहते हैं। ठीक है, तो आपने आर्हेनियस देखा था, ब्रस्टन लोरी के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोटॉन जो देता है वो एसिड होता है। ठीक है, व्हेन लिटमस एडेड टू 1 ml ऑफ लेमनेट द सॉल्यूशन टर्म रेड, आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर अ कलर चेंज। तो कह रहा है कि जब आप लिटमस पेपर पे लेमनेट यानी कि नींबू का रस गिराते हैं तो उसका कलर लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि नींबू के रस में क्या मिलता है? साइट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक ये बहुत ऊंचा क्या कहा है? कह रहा है कि 3 ml पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में फेनोल्फिन की 1 बूंद मिलाई जाती है, इसका रंग गुलाबी हो जाता है। इसमें पतला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा धीरे धीरे
जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तब तक धीरे धीरे मिलाया जाता है जब तक वह रंगहीन न हो जाता है। इस घोल को पोर्सिलेन डिश में डाल दिया जाता है और उसे सूखकर वाष्पीकृत होने के लिए रख दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त अंतिम उत्पाद लवण पोटेशियम क्लोराइड को सफ़ेद सामग्री में होता है। इस संदर्भ में हुई प्रतिक्रिया का नाम बताइए। तो मतलब इसमें जो रिएक्शन हुई वो कौन सी रिएक्शन है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। लुईस एसिड क्या है, तो लुईस एसिड का एग्जांपल BF3 है ना। नेक्स्ट, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, तो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है एक तरह से इक्विवेलेंट वेट को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, मैंने कहा था ना ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो देखिए NH4NO3, इसका अगर आपको फार्मूला मिल गया तो उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है वो तो निकाल ही लोगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें अमोनियम नाइट्रेट का, तो अमोनियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट 80 होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है, तो 2NN है, यानी कि 7 दूना 14 दूना 28 है ना, 28 हो जाएंगे, ठीक है। तो बस जैसे मैंने बताया था N2% 28/80 गुणे 100 करेंगे तो 35% निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द एटॉमिक मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। वन एटम ऑफ हाइड्रोजन में एटॉमिक मास उसका कितना होता है, तो 1.67 गुणे 10⁻27 kg होता है, ठीक है। अब 14वां पूछ रहा है कि मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 3.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो इसकी मोलालिटी पूछा है ना। तो देखिए दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि जो उसने वैल्यू दिया है 3.5 ग्राम, ठीक है, वो और अपान टोटल जो है मोलिकुलर वेट, तो सोडियम क्लोराइड NaCl का जो है मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो 58.44 हो जाएगा। तो यानी कि जो वैल्यू दिया है उसका अपान टोटल मोलिकुलर वेट NaCl का वो ले लीजिए, ठीक है। अपान जो है इसको जो है 500 ग्राम है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 जो है लीटर कह रहा हूँ केजी में करेंगे तो 0.5 kg हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए 3.5 अपान 58.44 अपान जो है 0.5, इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो 0.1196 मोलल आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन इसको भी सॉल्व करना है आपको कि कह रहा है इन अ सोल्यूशन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज, तो ये 0.038 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो 15वां को कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 डेसीमीटर ऑफ अ सोल्यूशन, तो वो नॉर्मलिटी कहलाता है। ब्रास किसका एलॉय है, तो कॉपर और जिंक का है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट X इज गिवन बाई X = N2/N1 + N2, ठीक है। तो N क्या रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ मोल रिप्रेजेंट करता है। प्रेशर की जो है SI यूनिट क्या होती है, तो पास्कल होती है। कैंडेला किसकी यूनिट है, तो लुमिनेट इंटेंसिटी की है। एल्युमिनियम की और क्या है, तो वो है बॉक्साइट। NaOH में कितना जो है 100 ml ऑफ डेसी नॉर्मल NaOH कंटेंट, तो इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन इसको डायरेक्ट आंसर ही आ रहा है सभी जगह, तो 0.4 ग्राम इसका करेक्ट आंसर है। इफ 25 ml ऑफ N/5 के OH सोल्यूशन इज डाइल्यूट टू 50 ml द नॉर्मलिटी 50 ml द नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूटेड सोल्यूशन इज 1 नॉर्मल का जो होगा इसको भी नॉर्मलिटी वाले फार्मूले पर रख के सॉल्व कीजिएगा, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी कि मेथेन हो गया आपका, ठीक। अनसेचूरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड वाले होते हैं। तो अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन को और किस नाम से जानते हैं, तो ओलेफिन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड किस में पाया जाता है, तो एसिटिलीन में पाया जाता है, एसिटिलीन में, ठीक है। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 3 पार्ट प्रीफिक्स, पैरेंट एंड सुफिक्स इन IUPAC सिस्टम,
व्हाट डज द पेरेंट पार्ट रिप्रेजेंट, यानी पेरेंट किसे कहेंगे, तो जो मेन चेन होते हैं उसे, कार्बन की जो मेन चेन होती है, नंबर ऑफ कार्बन चेन इन अ मेन चेन, वही उसके पेरेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेन का क्या होता है, तो मेथ यानी कि C1, एथ यानी कि C2 यानी कि C2H6 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग, क्रैकिंग का जो हम पेट्रोलियम में भंजन करते हैं तो एक तरह से उसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है, तो 400 से 600 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर का एग्जांपल क्या है, तो जो है एसीटोन एंड प्रोपिनोल्डिहाइड। ठीक है। नेक्स्ट थर्मल चेंजेस एट अ कांस्टेंट प्रेशर आर एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ फंक्शन कॉल्ड, तो उसे एक तरह से टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, तो ये किस में आता है, एंथैल्पी में, एंथैल्पी में पीवी होता है ना, तो वो उसी से लिया है। इन इक्विलिब्रियम और कैटालिस्ट, इक्विलिब्रियम में जो कैटालिस्ट होता है वो कैसे काम करता है, तो वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ समान अफेक्ट डालता है। ठीक है। नेक्स्ट द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अगर है रिएक्शन तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, तो इसका कंडीशन ये होना चाहिए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स यानी बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है। हाफ लाइफ में जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सॉरी द हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू कितनी होती है, तो वो होती है आपकी जो है 0.6932। ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा दें इसको। कह रहा है कि द मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट स्टेप इन रिएक्शन कैन नॉट बी, तो एलिमेंट्री जो है किसी द मॉलिक्युलरिटी जो होती है एलिमेंट स्टेप में कभी भी जीरो नहीं होगी। एल्केन का फार्मूला पूछा है तो CnH2n+2 हो जाएगा। अंडर अ हाई प्रेशर ऑफ अबाउट 1200 एटमॉस्फेरिक एंड अ हाई टेम्परेचर यानी 400 डिग्री टेम्परेचर, तो क्या इतने टेम्परेचर इतने प्रेशर पे किसका पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो पॉलीएथिलीन की, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है। सोडा लाइम में सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या मिला होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। सोडा लाइम का जो है एक तरह से फार्मूले से ही पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द गैस विच इज कम्बस्टेबल बट नॉट अ सपोर्ट और कम्बसन, कह रहे इसमें से ऐसी कौन सी गैस है जो जल तो सकती है लेकिन जलने में सहायक नहीं है, तो मेथेन देखिए, मेथेन जल जाएगी लेकिन जलने में सहायक नहीं है। इसके अलावा जो है ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जल सकती है लेकिन जल तो सकती है और जलाने में भी सहायक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। हीलियम तो इनर्ट नेचर है, इनको जल्द ही नाइट्रोजन हीलियम ये जलेंगी ही नहीं। ठीक है। इथाइल एल्कोहल जो है रिएक्ट विथ एक्सेस कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री, तो वो फिर क्या देती है, तो एक तरह से इथेन देती है। ठीक है। जो है ये कैल्शियम कार्बाइड को जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। बहुत ही सिंपल है। 41 में ये देखिए रिएक्शन दिया है, रिएक्शन के बाद क्या बच रहा है, तो x और y की जगह पे क्या आएगा, तो वो x इज जो है CH2 और y की जगह पे H2SO4 हो जाएगा। ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द केमिकल रिएक्शन ऑफ मेथेन फॉर्मेशन इज गिवन बिलो, तो यहाँ पे हमें मेथेन फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन दी है। ठीक है। तो x की जगह पे क्या आएगा, तो x की जगह पे CH3COONA आएगा। ठीक है। नेक्स्ट बर्नौली थ्योरम इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो बर्नौली थ्योरम में ये एनर्जी को एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है, यानी कि जो टोटल एनर्जी जो होती है, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे वो प्रेशर एनर्जी हो, ठीक है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो। ठीक है। तो ये एनर्जी को लेकर चला था, तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इंटरिंग द अर्थ एटमोसफेयर एट अ हाई वेलोसिटी कैचेज फायर ड्यू टू, कह रहा है कि कोई भी जो है अर्थ पे इंटर करता है कोई भी चीज़, तो वो हाई वेलोसिटी से, तो वो सडनली जो है आग पकड़ लेता है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों
उस केस में विस्कोसिटी ऑफ एयर जो है अधिक हो जाती है। कहने का मतलब है कि एयर की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके पार्टिकल जो है रगड़ खा के स्टैटिक चार्ज डेवलप कर देते हैं, जिससे वो जो है आग पकड़ लेती है। ठीक है, कह रहा है फॉर अ स्ट्रीम लाइन फ्लो द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर। स्ट्रीम लाइन में यानी कि लेमिनार, तो लेमिनार में बिलो 200 हो जाए 2000 सॉरी। फिर कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ एवरी लिक्विड पार्टिकल क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड अ पाइप इज द सेम। द रेनॉल्ड नंबर फॉर द टाइप ऑफ फ्लो विल बी रेंज फ्रॉम। तो इसमें वे लास्ट में इसने जो है एवरी पार्टिकल को कह रहा है कि ये एक तरह से प्रत्येक पार्टिकल एक दूसरे के पीछे हैं, इनसाइड अ पाइप, है ना, यानी अनुकरण कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से क्या हो जाएंगे, लेमिनार हो जाएंगे। तो 0 और 2000 के बीच में होगी वो उसकी वैल्यू। ठीक है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट की जो है एक तरह से यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल सेकेंड होती है ना। इसमें जो है सारी वैल्यू दे रखा है और रेनॉल्ड नंबर पूछ रहा है कितना होगा, तो NRE इक्वल टू रो VD अपन म्यू से निकाल लीजिए तो 1650 आ जाएगा। ठीक है, बोसन बर्नर जो है एक तरह से किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो बर्नौली थ्योरम पर वर्क करता है। बर्नौली थ्योरम जो है एक तरह से किससे रिलेटेड है, तो बर्नौली थ्योरम देखिए वेंचुरीमीटर बना, तो वेंचुरीमीटर में आपका दो ही चीज़ मेन है, थ्रॉट पे क्या होता है, वेलोसिटी ज़्यादा और प्रेशर कम, यानी कि वेलोसिटी और प्रेशर का टर्म। ठीक है, नेक्स्ट है द बिलो मेंशन प्रॉपर्टी डिपेक्ट विच टाइप ऑफ फ्लो। तो इसमें जो है आपको बताना है कि किस टाइप का फ्लो है। तो इसमें कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज अनस्टेडी, यानी कि वेलोसिटी भी अनस्टेडी है। वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। द वेलोसिटी जो है क्रिटिकल वेलोसिटी से भी ज़्यादा है। और मिक्सिंग हो रही है, तो ये किसके एग्जांपल हैं, एक तरह से टर्बुलेंट फ्लो के एग्जांपल है ना। कहा है कि के इक्वल टू रो VD अपन ईटा, यहाँ पे म्यू होना चाहिए लेकिन ईटा है, तो कोई बात नहीं। जो है इस ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंडिकेट करता है। ठीक है, प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, तो ml इनवर्स T/-2 हो जाएगा। और फोर्स के लिए उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो ml T/-2 हो जाएगी। एंथैल्पी क्या है, तो S इक्वल टू E+PV हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो कह रहा है कि चेंज इन एंथैल्पी एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। यही 56 वाले में C वाला ऑप्शन को ही इसने पूरा अपने टर्म में लिख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हेज लॉ। हेज लॉ एक तरह से हीट चेंज अकम्पाइड और केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया में जुड़े हुए ऊष्मा में आने वाले बदलाव के बारे में बताता है। ठीक है, एंथैल्पी चेंज इन अ रिएक्शन इज, यानी कि और जो रिएक्शन में जो है एंथैल्पी चेंज क्या है, तो एंथैल्पी चेंज जो है रिएक्शन में हीट लिबरेट या एब्जॉर्ब है। लिबरेट यानी कि एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है एट अ कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो है क्या इफेक्ट नहीं करता, टेम्परेचर करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट करता है, कैटालिस्ट करता है, लेकिन शेप, वेसल का शेप, साइज, ये सब नहीं, है ना। करा अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग बल्क फ्लूइड इन अ गैस फेज मिक्सिंग एंड मेंटेनिंग द यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इम्पेलर है। ठीक है, अब मेटल स्ट्रिप इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ फर्मेंटर टू प्रिवेंट वोर्टेक्स एंड इम्प्रूव जो है एरिएशन एफिशिएंसी, तो वो क्या है, तो वो एक तरह से बैफल्स हैं। ठीक है, द पर्पज ऑफ स्पार्जर का पर्पज क्या है, तो सप्लाई एडेक्वेट ऑक्सीजन टू सेल, वो सेल में ऑक्सीजन सप्लाई करने का उसका पर्पज है। ठीक है, वल्कनाइजेशन वो से रबड़ क्या होता है, तो वल्कनाइजेशन से रबड़ जो एक तरह से मोर इलास्टिक होता है। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक रबड़, तो ब्यूना एन जो है एक तरह से सिंथेटिक रबड़ है। ठीक है,
बाकी पॉलीथीन तो पॉलीमर है, पॉलीक्रोनाइट ये भी पॉलीमर है, सिस पॉलीआइसोप्रीन ये तो नेचुरल रबड़ है, तो सिंथेटिक क्या हुआ, ब्यूनाइन हुआ। ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग वन क्लासीफाई एज अ पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर पॉलीमर क्या है, तो टेरिलीन हुआ। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन, तो डेक्रोन, डेक्रोन एक तरह से कंडेंसेट पॉलीमर का एग्जाम्पल है। तो इसमें बैकलाइट भी मुझे लग रहा है जहाँ, चलो 67 वाला क्वेश्चन में जो है कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा अगर गलत हुआ तो। मुझे जहाँ तक उम्मीद है बैकलाइट है ना, लेकिन इसने डेक्रोन को डाला है तो कोई बात नहीं, देख लेंगे एक बार, मैं भी गलत हो सकता हूँ। यूना एस एक तरह से किस चीज़ का कोपॉलीमर है, तो ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का है। और पिक आउट द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट, स्टैटिक यस है ना, तो ये ड्रिफ्ट है ना। हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग जो है हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। नेक्स्ट है द डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, यानी कि पार्टिकल दैट इज़ टचिंग, यानी कि टच हो रहा है यहाँ पे, तो टच हो रहा है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से, तो वो कंडक्शन होगा उसमें। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मेटल विथ राइज इन टेम्परेचर, यानी कि सॉलिड मेटल है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, तो घट जाएगी। ठीक है। कह रहा व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग अ इंटरवेटिंग मीडियम, यानी कि मीडियम में कोई इफेक्ट ही नहीं है, मीडियम की कोई ज़रूरतें नहीं है, तो वहाँ पे जो है रेडिएशन के थ्रू होगा हीट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है। नेक्स्ट है पिक अप द रॉन्ग आंसर, हीट फ्लोइंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर डिपेंड डायरेक्टली अपॉन, तो वो थिकनेस पे डिपेंड करते हैं। अगर पतला थिकनेस है तो डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, मोटा है तो देर से होगा। ठीक है। हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर व्हेन दे हैव, तो हीट फ्लो तभी होगा जब उनमें जो है टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ बॉडी बाय कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू जो है एक तरह से अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है, तो उसमें क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन जो है डी है, ऑल ऑफ दीज पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है इन कन्वेक्शनल हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट फ्लो गैसेस टू वाटर ट्यूब even though flow may a turbulent or laminar flow region exist close to the tube, the heat transfer through this film take place by, तो वहाँ पे जो है आपका कंडक्शन होगा। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे थीन फिल्म बन रही है ना, तो जहाँ पे पतली फिल्म बन जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि जब बॉयलर में जहाँ पे फर्नेस से जब आग जलाई जाती है तो डायरेक्ट ट्यूबों पे डायरेक्ट कंटेक्ट में जो ट्यूब आती हैं तो वहाँ पे कंडक्शन के थ्रू होता है, क्योंकि वहाँ पे फिल्म बन जाती है। ठीक है। तो एक तरह से ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है एक तरह से जो लॉ दिया गया था, किसके लिए दिया गया था, तो रेडिएशन के लिए। ठीक है। टू प्लेट स्पेस 150 mm अपार्ट फ्रॉम मेंटेन 1000 डिग्री एंड 70 डिग्री, तो हीट ट्रांसफ़र विल टेक प्लेस मेनली, तो जहाँ पे 1000 डिग्री का टेम्परेचर है तो वहाँ पे जो है दूसरा जो है 70 डिग्री है, तो वो रेडिएशन के थ्रू ही क्या हो जाएगा, आपका जो है हीट ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि दोनों प्लेटों में खाली जगह कितना है, 150 mm का गैप है। अगर कांटेक्ट में होते तो कंडक्शन हो जाता है, लेकिन जो है कांटेक्ट में नहीं है, 150 mm का गैप है, तो यानी कि वहाँ पे रेडिएशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। 40% ऑफ इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी ऑन अ सरफेस ऑफ अ थर्मली ट्रांसपेरेंट बॉडी इज रिफ्लेक्ट बैक इफ द ट्रांसमिटिविटी ऑफ अ बॉडी बी 0.15 देन द इमिसिविटी ऑफ अ सरफेस, तो इसकी इमिसिविटी निकालिएगा 0.45 आएगा। ठीक है। अब जो है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख निर्माण शक्ति को प्रभावित नहीं करता, यानी क्रेडिट क्रिएशन नहीं करता, तो यह कैपिटल जो है एडुकेट रेशियो है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि खुदी है, यानी कौन सी लैंग्वेज है, तो ब्राह्मी लैंग्वेज है। बुला चौधरी क्या है, तो ये स्विमिंग तैराकी से संबंधित है।
वह भारत का राज्य जो कॉफ़ी और सिल्क के उत्पादन में 70% योगदान देता है, तो वह कर्नाटका। किस पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर पत्तियां गिरती है ना, किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर पत्तियां गिरती है, तो यह घटना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, कह रहा है कि जब सिपाही गदर या द ग्रेट रिवॉल्यूट हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। राष्ट्रपति लोकसभा में निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं, तो वो 2 सदस्य हैं एंग्लो इंडियन का, है ना। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद संचित अनुपात को कम करता है तो इससे क्या घटने की संभावना होती है, तो कुल मौद्रिक आपूर्ति में बढ़ोतरी, है ना। कालिदास का जो है कौन, तो एक तरह से कालिदास ने क्या नहीं लिखा है, तो कुमार संभव लिखे हैं, मेघदूत लिखे हैं, रघुवंशम लिखे हैं, लेकिन लघुजातम नहीं लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महान सम्राट कनिष्क किस वंश के संबंधित थे, तो ये जो है कुषाण वंश से। क्वासियर रोग किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से। क्योटो प्रोटोकॉल एक तरह से क्या है, तो एक तरह से ग्रीन हाउस को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर एक तरह से एक एग्रीमेंट है। ठीक है, क्यूरी बिंदु एक तरह से क्या है, तो ये एक तरह से एक चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व गुणधर्म में तीक्ष्ण परिवर्तन जो है आ जाता है, उसे ही क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। ब्रिक का सबसे लघुत्तम क्रियात्मक क्या है, किडनी का, तो ये नेफ्रॉन है। ठीक है, किडनी की यूनिट नेफ्रॉन में ली जाती है। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। भाखड़ा नांगलबाद किस नदी पे है, तो है सतलुज नदी पे। पानी में डूबी कोई छड़ी जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है लुसेन, स्विट्जरलैंड। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो वह है अनाईमुड़ी। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में 1930 किससे संबंधित है, तो दांडी मार्च से संबंधित है। मिर्च का तीखापन किसकी वजह से होता है, तो कैप्सियन जो है कैप्सेसिन की वजह से। कुद्रेमुख खान जो है विश्व का सबसे बड़ी खान मानी जाती है, वो कहाँ पे है, तो वह कर्नाटका में। ठीक है, 6 वर्ष एवं 14 वर्ष की आयु के मध्य के बीच बच्चों का जैसा भी हो अवयस्क आश्रित को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये क्या है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कह रहे कि काजू जैसी फसलों के लिए कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा उपयोगी है, तो वह है दोस्तों लाल मखरली। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उस समय जो है ऐसे बोर्डे थे, है ना, लेकिन इस समय तो करंट में चेंज हो गए हैं। तो ये करंट अफेयर्स का है, तो करंट वाला सही होगा, ये नहीं कि यहीं याद कर लें और यहीं लिख लें, है ना, क्योंकि प्रीवियस पेपर है 2021 या 2017-18 जो भी होगा उसका, है ना। नेक्स्ट है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट जो हाल ही में समाचार में था, इसमें क्या है, तो ये नेशनल थर्मल पावर जो है एक तरह से ये NTPC का है। ठीक है, इसका स्वामित्व जो है वो NTPC का है, इसके ओनर। ठीक है, कह रहे संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के गठन में शामिल क्या होता है, तो इसमें प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, फूल के मादा प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है, तो पेस्टिल कहा जाता है। स्रोतों के उद्गम के आधार पर विषम पहचान, यानी कि इसमें जो है आपको स्रोत और उद्गम, रॉक एंड मिनरल जो एक तरह से अलग है। ठीक है, कह रहे विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो वह है दोस्तों ब्राज़ील। गन्ने फुल मून कब होता है, तो जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें फफूंद के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे माइकोलॉजी कहते हैं। कर्नाटक का राज्य पशु क्या है, तो इंडियन एलिफेंट है।
निम्नलिखित में से कर्नाटक का कौन सा जिला एस्ट्रोनॉट को प्रशिक्षित करने के लिए एक नया विश्व स्तरीय सुसज्जित केंद्र रखेगा? तो वह है दोस्तों चित्रदुर्ग। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन खुदरा व्यापार प्लेटफॉर्म में आम किसानों आम के किसानों को सहायता करने के लिए कर्नाटक राज्य में आम विभाग से MAU हस्ताक्षरित किया है? तो ये दोस्तों फ्लिपकार्ट। ठीक है। पृथ्वी का आकार गोल है, इसके सिवाय कुछ भाग चपटा है, ये चपटापन कितना है? तो ये कहाँ पे है? तो ये ध्रुवों पे है। ठीक है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य उनके मानक समयों में अक्षांश अंतर कितना है? तो 7.5 डिग्री का है। मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 एवं 1.33 है। प्रकाश का अधिकतम गति किसमें होगा? तो सबसे ज़्यादा पानी में होगा। ठीक है। भारत के संविधान के 10वें अनुसूचित में क्या है? तो ये एक तरह से दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में प्रावधान है। ठीक है। तो यदि आप जो है MRPL का पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरा तो दोनों पेपर मिल ही गए, और आप जान ही जाओगे कितने पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। 120 क्वेश्चन आ रहे हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? तो जनरल साइंस आ रहा है, और करंट अफेयर्स आ रहा है, GK आ रहा है। ठीक है। और टेक्निकल भी आ रहा है। ठीक है। तो आपके लिए जो है थोड़ा सही हो जाएगा। बाकी जो है जो गुजरात रिफाइनरी के लिए हैं तो उनमें से बहुत सारे जो है क्वेश्चन ऐसे थे जो फंस सकते हैं उसमें भी। ठीक है। अब आते हैं एक और जो पेपर जो है NRL रिफाइनरी का ये है। तो इसमें जो है जो क्या क्या पूछा गया था और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी पे हमने जो है टिक किया है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत कम है इसमें। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्यूरिंग द केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ऑफ एयर, तो उसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाती है। ड्यू पॉइंट की डिफिनीशन दिया है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेट बिगिन व्हेन द एयर इज कूल्ड। ठीक है। एट अ कांस्टेंट किस पे? कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है। ये आने का चांसेस है इसका। बाकी पांचवा जो है पढ़ लीजिएगा, आया हुआ है तो आएगा ही, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है, जैसे छठा क्वेश्चन है कि इन विंडो एयर कंडीशनर द एक्सपेंशन डिवाइस यूज इज, तो कैपिलरी ट्यूब हो जाएगा। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, तो वो दोस्तों 3.5 किलोवाट के बराबर होता है। ये क्वेश्चन आया है। बाकी आठवां पढ़ लीजिएगा, नौवां पढ़ लीजिएगा, और जो है 10वां पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या है कि इफ़ द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ मोस्ट एयर रिमेन द सेम बट द DPT इंक्रीज इट्स DPT, यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर उस पर क्या होगा? तो वो रिमेन द सेम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इन वेपर जो है वेपर कंप्रेशन साइकिल में जो अच्छे रेफ्रिजरेटर जो होते हैं उनमें कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो वो लार्ज लेटेंट हीट एट ए इवापोरेटर प्रेशर होना चाहिए। R12 जो है एज अ कम्पेयर टू R22 जो है अच्छे हैं, डीप फ्रीज़र हैं। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों मिसिबल होते हैं एक तरह से विथ ऑयल ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर बढ़ने पे भी इमिसेबल ही रहते हैं ना। लो ग्रेड फ्यूल में क्या होता है? तो लो ग्रेड फ्यूल में जो है लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एम्बियंट एयर फॉर जो है प्रोपल्सन के लिए जो है एम्बियंट एयर की ज़रूरत नहीं होती। किसमें? तो रॉकेट में, है ना। 14, 15 पढ़ लीजिएगा दोस्तों, 16 पढ़ लीजिएगा, और 17 भी पढ़ लीजिएगा, 18 पढ़ लीजिएगा। 19वां क्या है? द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग, तो सेंसिबल हीटिंग में रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या होती? डिक्रीज होती है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है केल्विन प्लैंक लॉ डील विथ, तो केल्विन प्लैंक लॉ जो एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क पे डिपेंड करती है।
नेक्स्ट है द थर्मोडाइनमिक वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ, तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों की है ना। 22वां पढ़ लीजिएगा, 23 पढ़ लीजिएगा, 24 में क्या है, कह द स्क्वायर ऑफ प्रोसेस दैट जो है इवेंटली रिटर्न द वर्किंग सब्सटेंस टू ओरिजिनल स्टेट, यानी कि घूम फिर के ओरिजिनल स्टेट पे आ जा रहा है तो उसको थर्मोडाइनमिक साइकिल कहेंगे, ठीक है। बाकी जो है 25वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ड्राइनेज फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है, और पूछ रहा है कि एक्चुअल ड्राइनेज फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है, तो इसको पढ़िएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है x=x1 गुणे x2, x1 की वैल्यू 0.8, x2 की वैल्यू 0.8, यानी कि x की वैल्यू जो है ड्राइनेज फ्रैक्शन की वैल्यू जो है 64 आ जाएगा, 0.64, ठीक है। 26वां क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज कम्प्लीटली डिफाइंड बाय द स्पेसिफिकेशन ऑफ, तो इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब ये सारी चीज़ें जो है रहेंगी, ठीक है। 27 में क्या कह रहा है कि गैस एक्सपेंड फॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम इन अ क्लोज वेसल द मैक्सिमम वर्क विल बी डन व्हेन द प्रोसेस इज एट अ कांस्टेंट, तो प्रेशर पे होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों 1 किलो कैलोरी को न्यूटन मीटर लिया है, न्यूटन मीटर बिल्कुल गलत है, बाकी सारी जो है 4.1868 न्यूटन मीटर लिया है तो वो गलत है ना। बाकी तीनों जो है सही है। 29 को पढ़ लीजिएगा, 30 को पढ़ लीजिएगा, 31 को भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और 32 इसको भी पढ़ लीजिएगा, 33, 34, 35 में इसमें क्या आ रहा है कि व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन रेनॉल्ड नंबर एंड फ्रैक्शन फैक्टर इज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, तो उस समय जो फ्लो क्या होगा, तो फ्लो लाइमिनार होगा, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन पॉइंट पे जो है शेयर स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। पोटेंशियल फंक्शन में क्या होता है, तो पोटेंशियल फंक्शन में जो फ्लो होता है इरोटेशनल होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी इज द मेन रीज़न फॉर यूज अ बैरोमीटर, बैरोमीटर में मरकरी यूज करने का मेन रीज़न क्या है, तो उसका वेपर प्रेशर वेरी लो होता है, ठीक है। इन केस ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप कैविटेशन कॉज्ड बाय, तो लो प्रेशर बिलो लिमिट से कम प्रेशर रखने पे। स्ट्रीम फंक्शन क्या है, तो एक तरह से डिफाइन है ऐसे कि स्टडी और जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो तो उसे स्ट्रीम फंक्शन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर द फ्लो टू अकर बिटवीन 2 पॉइंट इन अ पाइपलाइन द डिफरेंशियल प्रेशर बिटवीन दिस पॉइंट शुड बी मोर देन, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। फ्लूइड इज फॉलोइंग इज अ कर्व पाथ विदाउट एनी एक्सटर्नल पासेस कॉन्टैक्ट फोर्स, तो उसे फ्री वोर्टेक्स फ्लो कहेंगे, ठीक है। कह रहा है कि द इन अ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप ट्रांजिशन फ्रॉम अ लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो डज नॉट डिपेंड, तो उसमें लेंथ ऑफ पाइप पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट है इन द रीजन ऑफ बाउंड्री लेयर ऑन अ फ्लैट प्लेट सरफेस वेयर वेलोसिटी इज नॉट अ जीरो द विस्कस फोर्स इज, तो मोर देन इनर्शिया फोर्स हो जाएगा, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमरिंग इन द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो वाटर हैमरिंग जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कह रहा है कि मैक नंबर की निग्लिजिबल मानी जाती है, कहाँ तक, तो 0.2 तक, ठीक है। तो ए बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन बॉडी व्हेन, तो सरफेस ऑफ बॉडी कोइंसाइड विथ अ स्ट्रीम लाइन हो जाएगा। मैक नंबर किस किस का रेशियो है, तो इनर्शिया फोर्स टू द कंप्रेसिबिलिटी फोर्स, ठीक है। बाकी 49 पढ़ लीजिएगा, और आपका 49 50 में क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड पासिंग पर सेकेंड टू द एनर्जी वैल्यू ऑब्टेन ऑन अ बेसिस ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू जो है 1/2 निकल के आती थी जो है, या √2, तो उसका वर्ग हो जाएगा तो ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। 51 पढ़ लीजिएगा। 52 में कह रहा है कि इसेंट्रोपिक फ्लो में वो फ्लो है जिसमें क्या होता है, तो एडियाबैटिक और रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है। द साइज ऑफ वेंचुरोमीटर, वेंचुरोमीटर की साइज को स्पेसिफाई करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके पाइप के डायमीटर और थ्रोट के डायमीटर से करेंगे, ठीक है।
इंस्टेंटेनियस पॉइंट क्या होता है, तो वह पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी हेड इज कन्वर्ट इनटू प्रेशर हेड, प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। विच टू फोर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट, तो इनर्शिया और विस्कस फोर्स जो है एक तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हाई वैल्यू ऑफ थर्मल डिफ्यूजिटी रिप्रेजेंट, तो हाई वैल्यू अगर किसी भी एलिमेंट की ज़्यादा रहेगी तो इसका मतलब कि लेस स्टोरेज होगा, मोर कंडक्शन ऑफ हीट, यानी कि उसमें कंडक्शन ऑफ हीट ज़्यादा होगा, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ऑन अ पाइप एक्सीड द क्रिटिकल वैल्यू, यानी कि क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा अगर इंसुलेशन ऑफ थिकनेस लगा रहे हो तो उस केस में क्या होगा, तो हीट ट्रांसफर रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, कम हो जाएगा, ठीक है। 58 पढ़ लीजिएगा, न्यूमेरिकल है, लगा लीजिएगा इसको, सही है। और 59 में क्या है कि कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज़ द हाईएस्ट फिन इफेक्टिवनेस, तो है थिन, फिन कैसी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए और क्लोज स्पेस होना चाहिए उसका, ठीक है। ये इसमें LMTD पूछ रहा है, सारी वैल्यू दे रखा है, तो LMTD का फार्मूला हमने लिख दिया है, बाकी जो है T1 T2 निकाल के सॉल्व कीजिएगा। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यही आती है कि लॉग की वैल्यू याद रखना, जैसे log 3, log 4, log 5 की वैल्यू क्या होगी, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए थोड़ा इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, नहीं तो ये सही है। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि इन हीट एक्सचेंजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड डिक्रीज वाइल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड इंक्रीज, तो ये किसके अकॉर्डिंग, तो एक्सपेंशन लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। कह रहा है कि विच सब्सटेंस हैज़ द मिनिमम थर्मल कंडक्टिविटी, सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी किसकी है, तो एयर की है, ठीक है। 63 पर लीजिएगा। 64 में क्या कह रहा है, कार्क को एक तरह से गुड थर्मल इंसुलेटर माना जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें पोरस स्ट्रक्चर होता है। अनस्टेडी स्टेट हीट फ्लो अकर, तो एनलिंग ऑफ कास्टिंग में होता है। द टेम्परेचर इनसाइड द फर्नेस जनरली मेजर, तो इनसाइड द फर्नेस, फर्नेस के अगल बगल का टेम्परेचर मेजर करना है तो ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज करेंगे, अगर रेडिएशन पायरोमीटर है तो वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कह रहा है कि हीट इज ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन, तो बॉयलर फर्नेस में, बॉयलर फर्नेस में तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम किस पे होगी, तो 4 डिग्री पे होगी। कह रहा है कि विच नॉन मेटेलिक बॉडी इज एक्सपेक्टेड टू हाईएस्ट वैल्यू इमिसिविटी, तो है दोस्तों आइस, यानी बर्फ, ठीक है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन इन अ पाइपलाइन एट अ क्रिटिकल रेडियस, तो उस पर जो है इक्वल होता है, इक्वल टू द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन एंड इज मैक्सिमम, ठीक है। 70 का ए। 71 कह रहा है कि हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ओवर द सरफेस ऑफ अ पिन फिन डिक्रीज देन द इफेक्टिवनेस विल इंक्रीज। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का फार्मूला क्या है, तो 2K/H हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 73 पढ़ लीजिएगा। 74 में क्या कह रहा है, क्विक रिस्पांस ऑफ थर्मोकपल क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक ये है 75 वाला क्वेश्चन जो आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ नसल्ट नंबर इज़ 390, रेनॉल्ड नंबर इज़ 39, प्रेंडल नंबर इज़ 20, तो स्टेंटस नंबर क्या होगा, तो स्टेंटस नंबर वाला जो है उसके इक्वल होता है नसल्ट नंबर अपान रेनॉल्ड इंटू प्रेंडल, तो नसल्ट यानी 390 और रेनॉल्ड जो है 39 और प्रेंडल की वैल्यू 20, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 निकल के आएगा, ठीक है। एक तरह से ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड सरफेस इज राइज फ्रॉम 227 डिग्री टू 727 डिग्री, द इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी विल चेंज फ्रॉम E1 टू E2 सच दैट E2/E1, है ना। तो E2/E1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो E बराबर हम कह सकते हैं कि जो है आपका जो है E जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ होता है, जो आपने बोल्ट्जमैन नियतांक में पढ़ा है ना। तो E को यहाँ पे E क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है।
तो इसके अकॉर्डिंग T2 पावर 4 होता है। तो T1 की वैल्यू जो है दे रखा है 227, इसको केल्विन में ले लीजिए। तो 227 प्लस 273 यानी 273 जुड़ जाएगा, तो यानी कि 500 आ जाएगी इसकी वैल्यू। T2 की वैल्यू इसी तरह जो है दे रखा है 727, तो इसमें 273 जोड़ देंगे तो 1000 केल्विन हो जाएगा। अब निकाल लीजिए E2/E1 बराबर क्या हो जाएगा, T2/T1 टू द पावर 4। तो वहीं जो है 1000/500 पे 4 हो जाएगा। तो E2/E1 की वैल्यू जो है 2 के पावर 4 आ जाएगी, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है। फॉर ओपेक्यू बॉडी सम ऑफ एब्जॉर्बिविटी एंड रिफ्लेक्टिविटी, तो ओपेक्यू बॉडी है तो एब्जॉर्बिविटी 0 हो जाएगी, रिफ्लेक्टिविटी जो है 1 हो जाएगी। ठीक है। तो 0 + 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है। 78 पढ़ लीजिएगा। 79 में कह रहा है कि एक गैस टरबाइन साइकिल विथ हीट एक्सचेंजर एंड रीहीटिंग, तो उस समय जो है इम्प्रूव होता है क्या क्या, तो वो थर्मल एफिशिएंसी एंड स्पेसिफिक पावर आउटपुट। ठीक है। 80 पढ़ लीजिएगा, 81 में भी पढ़ लीजिएगा, 82 पढ़ लीजिएगा। और कह रहा है कि जो सन में एनर्जी होती है तो वो किस वजह से होती है, तो वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, संलयन होता है सन में। ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। और ट्रेडिशनल रेडिएशन हैज़ द वेवलेंथ इन रेंज ऑफ, तो किस रेंज में होता है वेवलेंथ जो है ट्रेडिशनल रेडिएशन की, तो 0.29 माइक्रोमीटर टू 2.3 माइक्रोमीटर। ठीक है। सोलर थर्मल कलेक्टर क्या होता है, तो ये सारी एनर्जी को कलेक्ट करके सेकेंड स्टेज में डिलीवर कर देता है। सोलर सेल एक तरह से बेसिकली क्या है, तो ये करंट सोर्स है। ठीक है। और ये कंट्रोल होता है रेडिएशन के फ्लक्स से। ठीक है। नेक्स्ट द वर्किंग फ्लूइड यूज इन MHD। MHD का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर, तो उसमें जो है लिक्विड मेटल का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 88 पढ़ लीजिएगा। 89 में कह रहा है कि IC इंजन जो होते हैं उनमें जो है इफ्लुएंट इमिशन जो है किस चीज़ का होता है पोल्यूटेंट में, तो 2 और 3 यानी कि हाइड्रोकार्बन, और 3 यानी कि नोक्स। ठीक है। नोकिंग में क्या होता है, तो नोकिंग एक तरह से 2 और 4, नोकिंग अगर आपको घटाना है तो एक तरह से सुपर चार्जिंग रखिए, और चौथा इंक्रीज द इंजन स्पीड को वो करेंगे। ये 91 क्वेश्चन है जो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल, इसमें से क्या है। तो दोस्तों देखिए, अगर एंथ्रासाइट दिया होता है तो उस पर आँख बंद करके आप लगा देते, लेकिन एंथ्रासाइट नहीं है, तो उससे पहले जो बिटुमिनस कोल है वो है, क्योंकि इसमें भी 70 से 75% तक जो है कार्बन की परसेंटेज पाई जाती है। तो अगर ओरिजिनल देखा जाए तो एंथ्रासाइट इसका आंसर है, लेकिन जब एंथ्रासाइट ऑप्शन में नहीं है तो तीसरे स्थान पे जो आता है आपका बिटुमिनस कोल, दूसरे स्थान पे, तो उसको लगा सकते हैं। ठीक है। 92 पढ़ लीजिएगा, 93 पढ़ लीजिएगा, 94 पढ़ लीजिएगा, और 95 पढ़ लीजिएगा। ये ब्लेड एफिशिएंसी का फार्मूला है दोस्तों, कुछ नहीं है। 96 और 97 पढ़ लीजिएगा। 98 में आपका कह रहा है कि व्हाट विल हैपन टू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विथ इंक्रीज प्रेशर रेशियो इन केस ऑफ सिंगल स्टेज कंप्रेशन, तो एक तरह से उसके वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी सिंगल स्टेज कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है मैक्सिमम कंप्रेसर वर्क किस पे प्राप्त होता है, तो जब आइसोथर्मल रखते हैं कंप्रेसर को, तो मैक्सिमम जो है कंप्रेशन प्रोसेस मिलता है हमें। ठीक है। कह रहा है कि इफ़ द मास ऑफ मोस्ट एयर इन अ एयर टाइट वेसल इज़ हीटेड एट अ हायर टेम्परेचर देन, तो उसमें जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अ एयर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी जब गर्म करेंगे तो ऑलरेडी वो घट जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम जो है कन्वर्जन ऑफ रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दोस्तों देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और वो भी एक्वेरियम में है, तो एक्वेरियम में जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्वेरियम जो है किधर शिफ्ट होगा, तो ये जो है
रिएक्टेंट साइड जो है शिफ्ट होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन में जो है अगर टेम्परेचर दिया नहीं जाता है ना, और उसको जो है टेम्परेचर अगर देंगे तो वो जो है उसकी शिफ्टिंग जो है बैकवर्ड हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, कन्वर्जन एक तरह से कम मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि STPP यानी कि सोडियम ट्राई पॉलीफास्फेट का फार्मूला क्या है, तो Na5P3O10 है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट में नहीं है, तो कार्बन एक तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होता, बाकी जो है वो मैंने लिख दिया है। ठीक है। रॉ मटेरियल नाइट्रिक एसिड के निर्माण में क्या क्या है, तो अमोनिया है, एयर है और वाटर है। इसमें कह रहा है ये कौन सा जो है फास्फोरिक एसिड है, तो ये दोस्तों पायरोफास्फोरिक एसिड है। और मैंने जो है पायरो, आर्थो और मेटा सबका लिख दिया है, आप इसको याद कर लीजिएगा। प्लांट ट्रांजिशन क्या है, तो एक तरह से होल्ड बैक स्टेम ग्रोथ एंड हाफ प्लांट एट अ डिज़ायर है। ठीक है। कह रहे कि टेम्परेरी हार्नेस वाले वाटर को अगर आप गर्म करेंगे तो वो क्या देगा, तो वो CO2 देगा। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहे कि इन केस ऑफ अनस्टेडी फ्लो, जो अनस्टेडी फ्लूइड फ्लो होता है तो उसमें जो है फ्लो का पैटर्न जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन जो है अनस्टेडी फ्लो का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर बी वाटर फ्लो इन अ सक्शन एंड डिस्चार्ज पाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो ये रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, एक बार सक करता है, दूसरी बार डिस्चार्ज करता है, फिर सक करता है, डिस्चार्ज करता है, तो उस केस में जो है कंटिन्यूटी नहीं बनी होती है। ठीक है। तो उस समय जो अनस्टेडी फ्लो होता है वो, है ना। स्टोक इक्वेशन इज़ वैलिड इन अ रेनॉल्ड नंबर रेंज, यानी कि स्टोक इक्वेशन तभी वैलिड होगा जब रेनॉल्ड नंबर की रेंज क्या हो, 0.01 से 0.1 के बीच में हो। ठीक है। पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इसमें डोहेरेंस फॉल्ट जो है प्लॉट कह रहा है कि इसका यूज हम कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन का निकालने के लिए करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि डोहेरिंग फ्लैट जो है एक तरह से आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में यूज होता है, और इससे जो है किसी भी प्योर सब्सटेंस और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट की तुलना की जाती है। ठीक है। इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, तो टेम्परेचर ड्रॉप इन अ टू फ्लूइड एंड वॉल आर प्रोपोर्शनल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है। NGR और प्रेंडल का मल्टीपल क्या कहलाता है, तो रायलिंग नंबर कहलाता है। कह रहा है कि मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है, तो स्टील की होती है ना। नोचेस जो है किस लिए यूज होते हैं, तो ये ओपन चैनल में फ्लो मेजर करने के लिए यूज होते हैं। कह रहा है कि फ्लो रेट फॉर अ लिक्विड कंटेनिंग हैवी सॉलिड, ज़्यादा सॉलिड रखा है तो उस केस में जो है किससे मेजर किया जाएगा, तो इसेंट्रिक ऑफिस से। ठीक है। द करेक्टर प्लेट इन अ वेपर प्रेशर थर्मामीटर इज अ, वो मैनिपुलेटिंग एलिमेंट कहलाता है। रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम टू सिनुलॉइड इनपुट इज कॉल्ड, तो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कहलाता है वो। नेक्स्ट है एक मोल जो है कितना होता है, तो वैल्यू जो है 6.03 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ए गैस विच रिलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, ये किसका लॉ है, तो ये अवोगाद्रो लॉ है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ड्यू टू विच एन एसिड कम्प्लीटली रिएक्ट विथ बेस इज नोन एज, तो उसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। जहाँ पे एसिड जैसे नमक और HCl और कास्टिक का रिएक्शन कराएंगे तो जो है NaCl और वाटर बनाएगा, तो कुल केस में ये रिएक्शन कैसी होगी, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, है ना। तो इस तरह से हमने दोस्तों जो है 360 क्वेश्चन बता दिए हैं, और इस वर्ष यही प्रार्थना करूँगा कि एक आध क्या मैक्सिमम क्वेश्चन इसके आपके एग्ज़ाम में आ जाएं। ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइम में फिर जो है ऐसे ही पेपर डाल दूँगा, तो क्वेश्चनों के आंसर को एक बार रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।